अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 8th एंगल पर कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव जनरेट होंगी, जैसे आप ज़्यादा ड्यूटीफुल होंगे, ज़्यादा अहमियत वाले फ़ैसले करेंगे, उन फैसलों का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा आएगा। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सॉरी टू से, अगर आप एंग्जाइटी में हैं कैंसेरियन, तो बाई योर इमोशनल बूस्टर उस एंग्जाइटी में, उस सोच में, उस फिक्र में इजाफा हो जाएगा। आप अगर किसी लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा ही सोचेंगे। अगर आप किसी रिश्ते के खो जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा ही सोचेंगे। अगर आप किसी प्लान के फ्लॉप हो जाने की तरफ सोच रहे हैं तो ज़्यादा ही सोचेंगे। सो जज्बाती कैफियत बूस्ट करेगी, उसमें आपकी सिचुएशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी बूस्ट में जाएगी, और अगर आपकी सिचुएशन नेगेटिव है, आप उन दिनों किसी बीमारी के पेन में से गुजर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप की पेन में से गुजर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन की पेन में से गुजर रहे हैं, तो फिर वो भी इंक्रीज करेगी। तो इसके दो असरात हैं। एक दूसरी खबर है, मार्स भी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा, एक्वेरियस एंगल पर। मार्स 8th एंगल पर अकेला कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, लेकिन बहरहाल फ्रेंडली कहलाया जा सकता है। प्रोडक्टिव ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि 8th एंगल पर उसके इम्पैक्ट्स जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाते हैं, लेकिन जो फैसला करने की ताकत होती है वो थोड़ी मांद पड़ती है। बंदा एवं ही एक्टिव हो जाता है, तसादुम की तरफ जाता है, हक मांगने में लिमिट्स को क्रॉस करता है, एंड उस तरह की दीगर डिफ़िकल्टीज जिससे कंपटीशन जो है वो फ्रेंडली होने की बजाय अनफ्रेंडली कंपटीशन हो जाए, इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। बट अदरवाइज पॉजिटिव है, जैसे वो आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, मौसमी तगय्युर का आपके ऊपर कम असर होगा, मनफी मतलब नहीं होगा, यू आर पॉजिटिव हेल्दी। तो इस तरह की पॉजिटिविटी। एक और खबर कि मरकरी भी आपके 8th ही एंगल पर है, एंड सूरज भी आपके 8th एंगल पर। इस वक्त 5 प्लैनेट्स 8th एंगल पर है। सूरज का 8th एंगल पर होना आपको बहरहाल डिसिप्लिन में रखेगा, सूरज का 8th एंगल पर होना आपको रिस्की रखेगा, सूरज का 8th एंगल पर होना आप अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को सस्टेन कर सकेंगे, सूरज की वजह से आप नए रास्ते ढूंढ सकेंगे, आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे कैंसेरियंस। तो ये बहरहाल पॉजिटिव। एंड कम्युनिकेशन आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी देगी, कानूनी पेचीदगियों को भी रिजॉल्व करेगी, एंड फैमिली से रिलेटेड जो वेलफेयर के डिसीजंस हैं उन्हें भी पॉजिटिव रखेगी। ये सब पॉजिटिविटीज़ थी। एक और पॉजिटिविटी सुनाता हूँ कि आपका सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर टाइम बिहेवियर, यू आर इन अ गोल्डन फेज। आपका जुपिटर 11th एंगल पर है। दैट इज़ एन अदर गुड लक, दैट इज़ एन अदर सम सडन गेन